फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिदास हालदार यूट्यूब चैनल। और आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में कुछ ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का कुछ रिक्रूटमेंट है। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड 22-23 का इसी का रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हमारा यूट्यूब चैनल में नया विजिट करने के लिए आए, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू रीच योर एंड। एंड इफ वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करिएगा। ओके, द NCERT invite application from eligible candidate to POPA panel for recruitment on the following post purely on contractual basis for the programs project being coordinated by the NCERT under समरंग शिक्षा integrated scheme provided by Project Approval Board PAB of Ministry of Education Government of India for the year 2021-22 till 31st March 2022, likely to be continued in the next financial year. The education qualification एक्सपीरियंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन आज अंडर, ये इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर दिया जाए। ये समग्र शिक्षा के अंदर आता है। इंटीग्रेटेड स्कीम अप्रूव्ड बाय द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। ये प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के द्वारा, ये देखिएगा, नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट इसी में, ये सीनियर कंसल्टेंट, ये एकेडमिक नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। अच्छा, इसका स्केल है 60,000। इसेंशियल पॉइंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, एडुकेशन, फिजियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। ये और इसके देखिएगा, ये 5 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड curriculum design and development, teacher education, प्री सर्विस एंड इन सर्विस। इसमें देखिएगा, इसमें लिंक दिया गया है, गूगल का लिंक दिया गया है। इसमें तो आप लोगों को पूरा जो अपना जो वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप लोग एंट्री करिएगा। इसके साथ डिजायरेबल है B.Ed एंड M.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और PhD इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, M.Phil, नेट, स्लेट क्वालिफाइड भी ये एप्लीकेबल है। ये डिजायरेबल अगर इसमें जिसका ऑलरेडी है ये देख लीजिएगा। उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ये चाहिए, the senior consultant will help in monitoring complication and analysis of database and reports etc, and engage in correspondence and coordinator with the state UTs and the Ministry of Education Government of India and assist in
conducting meeting to provide academic support to state UTS in the area of school education, early childhood care and education, adult education etc. एज लिमिट है रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स मे ऑल्सो अप्लाई, जिसका 65 से अबव नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन फंडा है। अभी सीरियल नंबर सेकेंड में ये 2 नंबर में कंसल्टेंट एकेडमिक नंबर पोस्ट 29 है, पेमेंट है 45,000 और इसी इसेंशियल है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, education, physiology, computer science from recognized university institute with a minimum 55 marks or equivalent grade, or 2 years of experience in the field of education, curriculum designing and development of monitoring, holding consultant, इसी के एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद A 2 years experience in the field of education, curriculum designing and development, monitoring and holding consultant। इसमें एज लिमिट है रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 65 ईयर्स में ऑल्सो अप्लाई, जिसका उम्र 65 क्रॉस नहीं किया वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट, सर्वे एसोसिएट, सीनियर रिसर्च एसोसिएट, ये नंबर ऑफ पोस्ट 5। इसका पे स्केल है 30,000 इसका पे स्केल है। अच्छा, इसका क्या है इसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन फ्रॉम recognized university in institution with minimum 55 marks of essential grade, 2 years experience in tool development, monitoring, survey activities, data collection, analysis, reporting। और इसमें डिजायरेबल में ये वर्किंग नॉलेज ऑफ डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, PhD ऑफ नेट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन और इंग्लिश और हिंदी का उसमें नॉलेज होना चाहिए। और एज इसका चाहिए रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीड द एज ऑफ 65 ईयर्स में ऑल्सो अप्लाई, जो उसका उम्र 65 से क्रॉस नहीं किया वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेबल है। जॉब रिक्वायरमेंट टू असिस्टेंट इन सर्वे एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटर इन फील्ड एक्टिविटीज़, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड हेल्पिंग इन प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट etc। अभी नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फिलोस, ये पोस्ट 12 है, पेमेंट है 25,000, नीट क्वालिफाइड, और विदाउट नीट पे 23,000 इसका है। इसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, फिजियोलॉजिस्ट, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55 मार्क्स। इसेंशियल ये इसमें डिजायरेबल है BEd, M.Ed, PhD इन एजुकेशन, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑन curriculum designing and development, research experience in the field of education, प्रोफेशन priority दे रहा है।
इंग्लिश और हिंदी के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें नॉलेज होना चाहिए। और इसका एज चाहिए, इट शुड बी बिलो 40 ईयर्स एज पर यूजीसी गाइडलाइन। यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक इसका 40 ईयर्स और 5 ईयर रिलैक्सेशन SC/ST इसी का आधार पे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस असिस्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट एक ही है। पेमेंट है 25,000 है। इसेंशियल है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, 2 years एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग प्रोग्राम एक्टिविटी एंड फंड्स। डिजायरेबल है गुड नॉलेज ऑफ नथिंग एंड notifying and drafting letter in English and Hindi, knowledge of handling accounts and working knowledge of computer application होना चाहिए। उसके बाद एज रेस्ट्रिक्टेड पर्सन नॉट एक्सीडिंग द एज 65 years। देखिएगा रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग, मतलब 65 के ऊपर अंदर जिसका है एप्लीकेशन कर सकते हैं। अकाउंटेंट पोस्ट है एक है। पेमेंट 25,000। इसेंशियल ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स। डिजायरेबल है गुड नॉलेज ऑफ नोटिफाइंग एंड ड्राफ्टिंग लेटर इन इंग्लिश एंड हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग द एज ऑफ 65 years ऑल्सो। और रिटायर्ड पर्सन नॉट एक्सीडिंग द 65 years में ऑल्सो अप्लाई। कैंडिडेट का 65 की उम्र से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो जॉब रिक्वायरमेंट टू इसका मेन काम पर्पज है, ये मेन है जॉब रिक्वायरमेंट टू असिस्ट द ड्राफ्टिंग नोट्स एंड लेटर, लुक आफ्टर अकाउंट्स ऑफ द प्रोग्राम। इसी के मेन पर्पस ये है। ओके, इसमें देखिएगा इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई थ्रू द गूगल फॉर्म। ये जो गूगल फॉर्म हर टेबल के लास्ट में जो गूगल फॉर्म दिया गया, लाइकली मेंशन एगेंस्ट इस पोस्ट लेटेस्ट बाय द 15 जनवरी 2022। देखिएगा ये 15 जनवरी 15 तक ये इसका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। कैंडिडेट विल बी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सबमिटेड थ्रू द गूगल फॉर्म। इट इज़ द सोल responsibility of the candidate to submit correct information through the Google form and provide documents in its support at the time of interview. Only shortlisted candidate will be called for an interview in online public face-to-face mode to the decide the later. The notice of the interview will be sent on the email ID submitted in the Google form। जो गूगल फॉर्म में आप लोगों को जो ईमेल आईडी दिया गया, एक बार इंश्योर कर लीजिएगा वो करेक्ट होना चाहिए, इसी में सब कुछ करेक्ट हो। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ दैट। एक नंबर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस etc. the prescribed essential qualification are the minimum and the possession of the same does not entitle candidate to be called for interview. These posts are purely temporary and post may increase decrease as per the नीड्स। मतलब ये पोस्ट अगर जो इंक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो सकता है। एंड कीपिंग इन व्यू द सुइटेबली ऑफ द कैंडिडेट appear in the interview. Further, the post is contractual against PAB and PAC program with no provision to increment in the reimbursement। देखिएगा
and it will not provide any claim for regular employment and NCERT. Third number point, shortlisted candidate must bring the printout of application in the prescribed format along with the self-attested photocopy of testimonials certificate and one photograph at the time of interview. Candidates are also directed to bring the original certificate testimonials for the verification at the time of interview. No TADA admissible for the attending the interview or joining the post. If selected, candidates may required to join immediately. Candidates should produce their written and published work. The council reserve the right to relax any of the requirement, that is education, qualification, experience, etc. is essential cases में और conversing through any means shall be taken seriously. The candidature is liable to be rejected. अच्छा, eligible retired employees of NCERT, जो NCERT से रिटायर पर्सनल है, प्रोसेसिंग रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में ऑल्सो भी अप्लाई. अच्छा ओके, इतना ही. इसके बाद आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अटेस्ट करके एप्लीकेशन फॉर्मेट नीचे दिया गया, इसी को फिलअप करके आप लोगों को ले आना है और ऑनलाइन में गूगल फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसमें 15 जनवरी तक आप लोगों को ये सबमिट कर देना है. ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी नाइस डे, थैंक यू, विजिट फॉर माय चैनल, बेस्ट ऑफ लक.